नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पाठ भक्ति कथा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको त्रयोदशी अर्थात प्रदोष व्रत की विधि, महात्म्य और 7 वारों के प्रदोष व्रत की करने से क्या फल की प्राप्ति होती है वह बताने जा रहे हैं, ताकि आपको इस वीडियो से प्रदोष व्रत को करने में लाभ हो सके। तो आइए दोस्तों, हम आपको प्रदोष व्रत यानी कि त्रयोदशी व्रत के बारे में विस्तार से बताते हैं। कृपया करके एकाग्रचित होकर सुनिए, ताकि आप इस व्रत को करने में किसी भी तरह की कोई गलती या चूक न कर सके। दोस्तों, प्रदोष व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित है, तो इसकी व्रत की विधि ध्यान से सुनिए। प्रदोष व्रत को करने वालों को सूर्योदय से पहले ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर शंकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। व्रत वाले दिन भोजन नहीं करना चाहिए। शाम काल को जब सूर्यास्त में घंटा भर शेष रहे, तब स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण कर व पूजन के स्थान को स्वच्छ जल और गाय के गोबर से लीपकर मंडप को भली भांति सजाकर 5 रंगों को मिलाकर पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुशा के आसन पर पूर्व या उत्तर दिशा मुख करके बैठे और भगवान शंकर का पूजन करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र को बोलकर जल चढ़ाएं और ऋतुफल अर्पण करें तथा इस मंत्र का जितना हो सके उतना जप करें। ध्यान रहे दोस्तों, शाम काल के पश्चात तथा रात्रि आने से पूर्व दोनों के बीच की संध्या के समय का जो वक्त होता है उसे ही प्रदोष व्रत कहते हैं। ये प्रदोष व्रत की विधि है। अब मैं आपको प्रदोष व्रत के महात्म्य के बारे में बताने जा रही हूँ। त्रयोदशी व्रत अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाले मनुष्य सदा सुखी रहते हैं। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से ग्लानि होती है और सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं, उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। माता बहनों को कम से कम 11 त्रयोदशी या पूरे साल की 26 त्रयोदशी करने के बाद उपासना करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। ये दोस्तों त्रयोदशी व्रत के महात्म्य था। अब मैं आपको 7 वारों के प्रदोष व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है या उसको करने से किस प्रकार का लाभ मिलता है को मैं आपको बताने जा रही हूँ। रवि प्रदोष व्रत को करने से मनुष्य को दीर्घायु आरोग्यता के लिए रवि प्रदोष व्रत करना चाहिए। सोम प्रदोष व्रत को करने से अभिष्ट सिद्धि और कामना हेतु सोम प्रदोष व्रत को करना चाहिए। मंगल प्रदोष व्रत रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य हेतु मंगल प्रदोष व्रत को करना चाहिए। बुध प्रदोष व्रत सर्व कामना सिद्धि के लिए बुध प्रदोष व्रत को करना चाहिए। बृहस्पति प्रदोष व्रत शत्रु विनाश के लिए बृहस्पति प्रदोष व्रत को करना चाहिए। शुक्र प्रदोष व्रत सौभाग्य और श्री की समृद्धि के लिए शुक्रवार के प्रदोष व्रत को करना चाहिए। शनि प्रदोष व्रत पद प्राप्ति की कामना हेतु शनि प्रदोष व्रत को करना चाहिए। भक्तों, त्रयोदशी के दिन जो वार पड़ता है उसी वार का त्रयोदशी प्रदोष व्रत करना चाहिए तथा उसी दिन की कथा पढ़नी व सुननी चाहिए। सोमवार, रविवार, शनिवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत अवश्य करें। इसके करने से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ बाबा की जय। ओम नमः शिवाय। पार्वती माता की जय।